ट्रैफिक पुलिस के बेसिकली दो फंक्शंस हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन है, दूसरा रोड सेफ्टी को इंश्योर करना है। इसमें मकसद सिर्फ शहरियों को तंग करना नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ना तो उनके लिए मसाइल पैदा करना है। आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते। आप चलाएं गाड़ी, हवालात में नहीं डालेंगे, वो बंद करेंगे। अब दो दो तीन तीन दिन गुजर जाते हैं, हमें एक भी 15 की कॉल मौसूल नहीं होती। शुरू में 10-10, 15-15 कॉल्स भी आती थी। हमारा जो मेन हदफ है इंक्रोचमेंट फ्री लाहौर, बैगर फ्री लाहौर, डिसिप्लिन लाहौर। अब डिसिप्लिन लाहौर इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। अब ये बड़ी चीज़ है जो जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। एक रेडी को रिक्शा बना दिया, रक्शे को आपने रेडी बना दिया, मोटरसाइकिल जोड़ दिया। ये किस कौम में आपको नज़र आती हैं ये चीज़ें? बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी इधर उनके केसेस आए, मैं क्या उनको पकड़ के बंद करें। आप सबसे जो पहला इंडिकेटर रूल ऑफ लॉ का है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ। जी, लाहौर शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए और हादसात को कंट्रोल करने के लिए अब लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 5 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिस पर FIRs के इंदराज का सिलसिला शुरू कर दिया और लोगों को इस हवाले से अवेयर किया जा रहा है कि वो इन FIR से बचने के लिए अपने आप को कैसे जो हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और ट्रैफिक के इन तमाम कवानीन की अमलदारी को जो है वो ज़रूरी बनाएं। क्योंकि कई हादसा ऐसे हुए जो स्पेशली वन वे की खिलाफ वर्जी की वजह से हुए। गुज़श्ता चंद रोज़ कबल आखिरी मिनट स्टॉप लाहौर पर भी एक काफ़ी बड़ा जो है वो सानहा पेश आया जिसमें उस हादसे के दौरान 5 अफराद जो है जान की बाजी हार गए। जिसके बाद लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने इस बात का फैसला किया कि वन वे की खिलाफ वर्जी जबकि ओवरलोडिंग और इसके अलावा तजावज़ात समेत जो हैं जो ऐसी मोटरसाइकिलें हैं जो कि स्पेशली लोडर्स बनाया गया है या फिर उन्हें चिंची के तौर पर यूज़ किया जा रहा है जो कि गैर नमूना है, इनको भी जो है FIR के ज़िम्मे में लाया जाएगा और इनके खिलाफ अब FIRs के सिलसिले को गुज़श्ता 5 रोज़ से बहुत तेज़ कर दिया है। गुज़श्ता 5 रोज़ में सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने तकरीबन 2500 से ज़ायद जो हैं इन खिलाफ वर्जियों पर FIR दर्ज की गई। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सिटी और लाहौर अतर वही साहब। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि शहरियों में अवेयरनेस भी पैदा की जा रही है लेकिन फिर भी FIR जो हैं वो उनकी ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है। लोग इतने बाज़िद क्यों हैं कि वो इन ट्रैफिक की कवानीन की अमलदारी नहीं कर रहे? ट्रैफिक पुलिस के बेसिकली दो फंक्शंस हैं, एक तो ट्रैफिक रेगुलेशन है और दूसरा रोड सेफ्टी को इंश्योर करना है। अब दोनों को करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है। इन लॉ इन्फोर्समेंट आई कॉल के देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इन्फोर्समेंट। वन इज़ ए स्टेज 1। स्टेज 1 वो इन्फोर्समेंट है जिसमें आप फ़ाइन करते हैं या रूटीन की चीज़ें कर रहे होते हैं ताकि करेक्टिव मेजर्स आए। अब अगर उससे नई रिज़ल्ट्स आप समझते हैं, क्योंकि हमारी साइंटिफिक को रिलेशनशिप होती है कि एक्सीडेंट्स को हम साइंटिफिकली एनालाइज कर रहे हैं कि इसका महर्रक या इसकी वजह क्या बने, राइट। हमारे जो डाटा में सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स, फैटल एक्सीडेंट्स की वजह जो है ना, एक मोटरसाइकिलिस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा वन वे की खिलाफ वर्जी, जो पहली एक वजह सामने आई। दूसरी जो ओवर डायमेंशनल जो व्हीकल्स होती हैं वो वजह बनी। ये 5 ऐसी कैटेगरीज़ हैं, जिस तरह अंडर एज भी है, तो उस पर फैसला किया कि हम स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ जाए। स्टेज 2 ये है कि जिसमें सिलेक्टिव वायलेशंस को हम क्रिमिनलाइज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2 इन्फोर्समेंट लेवल। स्टेज 3 भी है। स्टेज 3 ऐसा होता है कि जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि एक पूरी रोड को बिल्कुल आपने 100% रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने ऑपरेट करना है, तो उसमें फिर बंदे को उस सड़क के ऊपर आने की इजाज़त नहीं दी जाती। जिस तरह मोटरवे के ऊपर मैं सर्विस भी की है कि अगर हम देखते थे कि ये ख़ास एक वायलेशन है, अगर उसके ऊपर कंप्लाइंस नहीं है तो उसको मोटरवे से उतार दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 3 इन्फोर्समेंट। अब ये इंटरनेशनली ऑब्जर्व चीज़ें हैं कि इसलिए ये फ़ैसला किया ना कि हम स्टेज 2 की सिलेक्टिव 5 कैटेगरी को लेके जाया जाए और इसमें आप देखें कि करेक्टिव बिहेवियर आएगा सोसाइटी में। अब भी अगर देखा जाए तो वो ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा बल्कि नीचे जा रहा है। और पहले दिन जब शुरू किया था तो वो अराउंड 800-900 तक था, 600-400 के करीब, अब ये 3-4 दिनों में। अब इसमें मकसद सिर्फ शहरियों को तंग करना नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ना तो उनके लिए मसाइल पैदा करना है। प्रॉब्लम इसके हमने जो रोड सेफ्टी को इंश्योर किस तरह हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना है। बाहर की दुनिया में तो आप एक बच्चे को गाड़ी में अनअटेंडेड नहीं छोड़ के जा सकते। बाहर की दुनिया में आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते। आप चलाएं गाड़ी किसी बाहर के मुल्क में, आपको हवालात में नहीं डालेंगे, वो बंद करेंगे, राइट। उधर तो छोटी सी वायलेशन आप करते हैं, एक आप रॉन्ग पार्किंग खड़ी करते हैं तो 250-200 रुपए का पाउंड का जुर्माना करते हैं। 200 का पाउंड मीन
कि एक हफ्ते में 200 पाउंड शायद ना कमाते हों बहुत सारे यूके में लोग, तो 200-250 पाउंड तो वो जुर्माना किया जाता है। तो हमारे यहाँ मिस्टेकन व्यू पॉइंट भी कुछ लिया जाता है चीज़ों का कि जी फ़ाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ़ाइन इज़ इन द वो तो दैट इज़ डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट एक्सचेकर, ऑनलाइन सिस्टम है उसमें। हमारा तो सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए। उसमें हम किसी हद तक कामयाब हुए हैं कि हमारा जो कंजेशन से रिलेटेड कॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब 2-2 3-3 दिन गुजर जाते हैं, हमें एक भी 15 की कॉल मौसूल नहीं होती। शुरू में 10-10 15-15 कॉल्स भी आती थी। उसकी वजह ये कि इंक्रोचमेंट को क्लियर हमने किया, फर्स्ट लीन दैन क्लियर ऑपरेशन, फिर बैगर्स के ऊपर ऑपरेशन किया। अब थर्ड जो हमारा रियल जो चैलेंज है वो इसकी ट्रैफिक की डिसिप्लिन को बेहतर करना है। रवानी अगर आपने पैदा कर दी, अब साथ डिसिप्लिन लेके अच्छा, आप यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि हेड इंजरीज सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार की होती थी और वो हेलमेट ना पहनने की वजह से होती थी। उसके बाद लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने एक कैंपेन का आगाज़ किया और लोगों के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आए कि लोगों को ताकि अवेयरनेस हो, क्योंकि हमारे लाहौरियों में शायद ये मसला है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है इन्हें, तो बज़िद हो जाते हैं। तो अब जो वन वे की खिलाफ वर्जी की वजह से सबसे ज़्यादा हादसा देखने में आ रहे हैं, तो इन हादसा को कंट्रोल करने के लिए कोई लोग जो इतने बज़िद हैं, बार बार FIRs भी करवा रहे हैं, इनकी सज़ाएँ क्या दी जाएंगी इन्हें? वो हमारे पाकिस्तान पेनल कोड में ऑलरेडी रेकलेस ड्राइविंग इज़ डिफाइंड और उसके अंदर एक प्रोसिक्यूशन का सिस्टम भी है, इन्वेस्टिगेशन विंग इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी डेवलप होता है। मेरे ख्याल में ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद लम्हे जो आप को थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है कि आपको प्रॉपर यू टर्न से आके उसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन आप ये देखें कि उन नौजवानों की लाशें टीवी के ऊपर दिखाएं। कल भी एक लाश गिरी थी, इतना खूबसूरत नौजवान, ठीक है, और आप देखें कि उनकी माएँ उनके फैमिलीज़ किस ट्रॉमा से गुजरती हैं, ठीक है। हम तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 1 मिनट ऊपर से सिर्फ आ जाएं प्रॉपर, फिर पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखते हैं। और ये तो सबसे बड़ी लॉलेसनेस और एक फील होती है ना कि आप ऑफ द वे आ रहे हैं, वन वे आ रहे हैं और पूरी की पूरी कौम ट्रैफिक एक साइड पे जा रही है और आप अकेले ही सिर्फ 1 मिनट आधा कितने सेकंड्स लग जाते हैं कि आप प्रॉपर यू टर्न से लेके आएँ। तो इस तरह मेरे ख्याल में सख्ती से ही निपटा जाना चाहिए और इसी से माशरा बेहतर होगा। हमारा जो मेन हदफ है, टारगेट है कि इंक्रोचमेंट फ्री लाहौर, बैगर फ्री लाहौर एंड डिसिप्लिन लाहौर। अब डिसिप्लिन लाहौर इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, अब ये बड़ी चीज़ है जो जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। उसमें वन वे जब ख़त्म हो जाएगा, ये आपके जो अल्टर्ड व्हीकल्स होती हैं, फैब्रिकेटेड व्हीकल्स, वो खुद ही बनू के रेडी को रिक्शा बना दिया, रक्शे को आपने रेडी बना दिया, मोटरसाइकिल जोड़ दिया, ये किस कौम में आपको नज़र आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर उसके ऊपर हम एक्शन लें तो फिर भी हम बुरे, एक्शन ना लें फिर भी हम बुरे, ठीक है। हमने तो फिर इसलिए सोचा है कि चलो बुरा तो बनना ही है इसलिए एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। लोगों ने तो फिर भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस, तपती गर्मी में खड़े हैं ना 2 बजे दोपहर में, खड़े होके दिखाएं, आपने ट्रैफिक सही करनी है ना, आप खुद तो कानून मान नहीं रहे, ठीक है, और ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही। आ जाएँ 2 बजे ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़े होके मुझे बताएं, फिर आप अच्छी बातें भी कर सकते हैं ठंडे कमरों में बैठ के। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है और मैं समझता हूँ कि इसमें गिवन द रिसोर्सेज ट्रैफिक पुलिस इज़ दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब मेरे ख्याल में। अब तो हमने ख़वातीन ऑफिसर्स को भी कहा कि आप सड़कों पे ड्यूटी करेंगे, राइट। अब वो तो बेचारी दे आर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दे हैव टू फॉलो इट, राइट, लेकिन इट इज़ ए क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब व्हाट दे आर परफॉर्मिंग। और उसके इनके मेडिकल इश्यूज भी डेवलप हो रहे हैं, इनके बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन दे आर सर्विंग द सोसाइटी, दे आर सर्विंग द सिटीजन। तजावुज़ात के हवाले से बात की, ये बहुत अहम इशू लाहौर का और कई सालों से चलता आ रहा है, जिसके ऊपर अब रिसेंटली कुछ माह से देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सख्ती कर रही है और ऐसी मार्केट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा तजावुज़ात थी, हम भी देखते हैं कि उनसे तजावुज़ात बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया गया है। कई जगहों पर गवर्नमेंट ने अपनी जो हैं वो स्टॉल्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं ताकि लोगों को एक डिसिप्लिन तरीके से जो है मार्केट्स को प्रॉपर्ली चलाया जाए। लेकिन एक चीज़ देखने में आ रही है कि कई मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ के जो ताजी रहनुमा बहुत काफ़ी रिजिड हैं या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, तो वो उन मार्केट्स में अभी भी जो है कोई पुलिस वाला भी जाता है या कोई इंतज़ामिया का भी बंदा जाता है, उनसे वो फौरी तौर पर झगड़ना शुरू कर देते हैं और बदमाशी का एक सिस्टम शुरू हो जाता है। कोई पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा हासिल है, ओनरशिप है गवर्नमेंट की है
और इसमें ज़्यादातर जिन ताजरों से मैं मुलाकात की, आपकी मेजर जितनी भी मार्केट्स, मेन मार्केट, लिबर्टी मार्केट, हार रोड है, अनारकली है, मार रोड है, आई फाउंड देम वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव, राइट। अब जितनी भी मैंने मार्केट्स में गया हूँ, बल्कि उनका तो मेरा ख्याल में बिज़नेस इफेक्ट होता है इस चीज़ से, right? If the people the customers they don't have a proper parking system, proper space, तो people will not go there. वो तो फिर नहीं जाएंगे, वो तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे उन्हें प्रॉपर फैमिली के साथ प्रॉपर गाड़ी लगा के आगे चले जाए, ये उनका लॉस है। हाँ, ये प्रॉब्लम शुरू में ज़रूर आया कि उन्होंने दुकानों के आगे जो आगे रेंट आउट किए थे, ठेले ठूले लगाए थे, वो सारे ख़त्म कर दिए। इवन लिबर्टी में भी आप चले जाएँ, वो वहाँ पे भी ख़त्म किए। अनारकली के अंदर ये मसला था। तो सम हाउ ये गिव एंड टेक थोड़ा सा होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ मिल के। और सबसे बड़ी बात ये है कि लाहौर साफ़ होगा तो लाहौरियों का फ़ायदा है, लाहौर की ट्रैफिक बेहतर होगी तो लाहौरियों का फ़ायदा है। अगर हम एक्सीडेंट्स रिड्यूस मज़ीद करते हैं तो इसमें उन नौजवानों का, उन फैमिलीज़ का फ़ायदा है कि जिनको इतने बड़े बड़े नुकसान का सामना करना अच्छा सर, लास्ट एक बहुत दर्दनाक और एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, हादसा हुआ कुछ रोज़ कबल आखिरी मिनट स्टॉप जीटी रोड पर। उसके अंदर जो हैं 5 अफराद, जिसमें 2 छोटी एज की बच्चियां भी थीं, वो जो हैं जहाँ बहक हो गए। वो जो ट्रॉले का ड्राइवर था वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया, और वो मेरे ख्याल से वासा का था डंपर, तो वो उसके बाद फ़रार हो गया, बाद में उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। इस तरह की रैश ड्राइविंग, इस तरह की हैवी व्हीकल चलाते हुए क्या किसी समझदार इंसान को सूट करती है? और इनको तो लाइसेंसेस भी इनके पास होते हैं, एचटीवी भी होते हैं, एलटीवी भी होते हैं, तो वो किस तरह से इन्हें इशू हो जाता है? आप देखें कि इट कंसिस्ट ऑफ सो मैनी पीपल, हमारी आबादी, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिटी। बड़े शहर जितना कराची है, वहाँ पे भी डंपर के देखें कितने हादसा हुए हैं। आज भी हुआ है, एक व्हील चेयर पर जाते हुए बंदा कुचला गया बेचारा। तो ये बड़े शहरों में आप जो बिहेवियर है ना, उसकी कंप्लाइंस या उसको अचीव करना क्वाइट चैलेंजिंग ज़रूर होता है। वो सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है, स्ट्रिक्ट मेजर से चेंज हो सकता है। अगर हम अवेयरनेस, ठीक है अवेयरनेस तो होनी चाहिए, वो मैं तो उसके हक़ में हूँ कि होनी चाहिए, तरबियत, नस्ल साजी, सारे काम होने चाहिए। लेकिन रियासतों ने, जिन कंट्रीज़ में रूल ऑफ लॉ का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा है। मैंने तो पूरी दुनिया में देखा है कि वहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा है, और फिर तफरीक नहीं है, राइट। इक्वालिटी बिफोर लॉ वो सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है कि आपके अंदर फिर किसी बंदे को ये गिला नहीं रहता कि जी ये सबके साथ हो रहा है, तो फिर सारे एक्सेप्ट उसमें करते हैं। इसके मज़ीद हमारे पास तो जितने भी केसेस आए, इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी इधर उनके केसेस आए, मैं कि उनको पकड़ के बंद करें आप, और इनके ख़िलाफ़ भी आप उसी तरह एक्शन लें। थोड़ा सा ये एक व्यू पॉइंट ज़रूर आता है सामने लोगों का कि जी मोटरसाइकिल वाले कोई आप करते हैं, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। 72% के करीब मोटर बाइक ही हैं हमारी ट्रैफिक कॉम्पोजिशन में, और सबसे ज़्यादा आपने देखा भी है। अब गाड़ी को वन वे चलाना तो पूरा शहर देखेगा कि ये क्या कर रहा है, ये हरकत कर रहा है। मोटर बाइक वाला वो जिधर जिधर भी जगह मिलती है निकल जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा वायलेशन भी उनकी है, तादाद भी उनकी ज़्यादा है। अदरवाइज़ वी फर्म बिलीव के सबसे जो पहला इंडिकेटर रूल ऑफ लॉ का है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ, और मैं इसको ज़ाती तौर पे एक आई थिंक कि एक लॉ इन्फोर्समेंट का एक वैल्यू सिस्टम समझता हूँ कि ये 100% इसको अचीव करना चाहिए। बाकी इट इज़ ऑल ऑन गोइंग प्रोसेसेस, जिसमें एक सोसाइटीज़ रिफॉर्म करते करते आगे बढ़ती हैं। रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को आज हम सख्ती से अचीव नहीं करेंगे तो ये फिर कल नहीं होगी। बिल्कुल जी, हमारे साथ सिटी ऑफ लाहौर अतर वही साहब मौजूद थे, और बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट बताया कि हम तो अपनी तरफ से पूरी सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर कोशिश कर रही है, और लोगों के खिलाफ अब FIRs करके एक मज़ीद सख्ती की जा रही है। लेकिन शहरियों पर भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन FIR से बचें, ताकि कानून की अमलदारी करें, ट्रैफिक कवानीन को स्पेशली जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हादसा से और इन FIR से और हवालात की सैर से जो है वो बचा जा सके। जी।